कारोबार जगत से बातचीत कर लेते हैं। शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ एक टर्म है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ को लेकर एक अहम नियम जारी किया गया है। 1 सितंबर से सभी आईपीओ की अर्जी पर तभी विचार किया जाएगा जब अर्जी के साथ बैंक खाते में पैसे ब्लॉक होंगे। अब यह नियम सभी आईपीओ और कन्वर्टेबल इश्यू पर लागू होगा। जी बिजनेस ने पहले ही यह खबर दिखाई थी और इस पर खबर पर मोहर लगी है। तरुण इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तरुण शर्मा मेरे सहयोगी, पूरी खबर बताने के लिए। तरुण के पास जाने से पहले एक बार फिर से आपको बता दें कि आईपीओ को लेकर ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और नियम जो है रिटेल, बहुत पहले हमने एक खबर दिखा दी थी। आईपीओ कन्वर्टेबल इश्यू पर ये जो नए नियम हैं वो लागू होने वाले हैं और नए नियमों के मुताबिक आईपीओ को ओवर सब्सक्राइब दिखाने को लेकर जो आरोप लगे थे, बिना पैसे ब्लॉक किए जाने वाली अर्जी वाले रूट का इस्तेमाल करने के जो आरोप लगे थे, उन सब से पार पाने के लिए, ओवर सब्सक्रिप्शन दिखाने के लिए जो इस्तेमाल हो रहा था, उन सब से पार पाने के लिए अब ये नया नियम लाया गया है। रिटेल निवेशक ताकि गुमराह ना हो, बार बार इस तरह के उनको गुमराह करने की कोशिशें भी होती रही हैं और आशंका भी बनी रहती थी कि आगे भी वो होते रहेंगे। इसीलिए अब ये आईपीओ को लेकर नया नियम जारी किया गया है। अर्जी पर तभी विचार होगा जब बैंक खाते में पैसे ब्लॉक हो जाएंगे। पूरी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी तरुण शर्मा। तरुण, बताइए क्या फैसला है ये और क्या असर होगा इस फैसले का एक आम निवेशक के लिए, क्या मतलब है इस खबर का? बिल्कुल, मतलब ये है कि सेबी अब जिस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर जिस दिन आईपीओ के अंदर अपना पैसा डालता है तो असबा उसका पैसा ब्लॉक कर देता है असबा फैसिलिटी के चलते हुए। अब ऐसा ही पैसा ब्लॉक आपका क्यूआईबी और जो एचएनआई कैटेगरी के लोग हैं, जब वो पैसा लगाएंगे तो उसी दिन उनका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। यदि उनकी एप्लीकेशन यदि गो थ्रू होती है, एप्लीकेशन में आईपीओ में यदि शेयर्स मिलते हैं तो वो पैसा यूज हो जाएगा और यदि नहीं मिलते हैं तो पैसा वापस हो जाएगा। तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पे तैयार करने की कोशिश की गई है रिटेल इन्वेस्टर और क्यूआईबी और एचएनआईज के बीच में। पहली चीज। दूसरी चीज, रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो क्यूआईबी एचएनआईज की मैंने इतना सब्सक्राइब किया, इसको देखते हुए भी पैसा लगाते हैं, लेकिन लास्ट में जब उनको लगता है कि ग्रे मार्केट में जो आईपीओ है वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है तो वो अपना पैसा वापस कर लेते हैं, अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसा ना हो, इसी वजह से सेबी ने ये कदम उठाया और 1 सितंबर के बाद से जो भी आईपीओ आएंगे उनमें ये फैसिलिटी अवेल करनी होगी। और मर्चेंट बैंकर्स इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन सेबी ने कहा कि किसी भी तरीके का लीवे नहीं दिया जाएगा, क्योंकि असबा की जो फैसिलिटी है उसको पूरी तरीके से तभी यूज हो पाएगा जब क्यूआईबी और एचएनआई इसमें उनका पैसा ब्लॉक होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण इस तमाम जानकारी के लिए। तो आम निवेशक के लिए एक बड़ी खबर, सितंबर के बाद जो भी आईपीओ आएंगे उनमें ये नया नियम लागू होगा। अब